सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं मंजू डीवी पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र से आपकी संस्कृत विषय की अध्यापिका आज आप सबका संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हम पाठ 8 का अभ्यास कार्य कर चुके थे। आज हम करेंगे व्याकरण कार्य प्रत्यय। कत प्रत्यय भूत कालार्थे प्रयुक्ते। जो कत प्रत्यय हैं, कतवतु प्रत्यय हैं, ये किस में प्रयोग होते हैं? भूतकाल में प्रयोग होते हैं। पहले हम कत प्रत्यय करेंगे। अपठत अर्थात जब पठित प्रयोग हो रहा है, पठ प्लस कथित यानी कि पढ़ा था, रीड किया था हमने, पढ़ा था। किसका था? जहाँ पर भी आता है भूतकाल के लिए आता है। अगच्छत धातु कौन सी है? गम प्लस कथ, गम धातु लगी है इसके अंदर, और कथ प्रत्यय लगाएं तो क्या बनेगा? गत बनेगा। अगर पठ में कथ प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? पठित बनेगा। ठीक है। गया था। पठन्तु एतानि वाक्यानि, पढ़ो इन वाक्यों को। यहाँ पर कर्तृवाच्य वाक्य है और यहाँ पर कर्मवाच्य वाक्य है। ठीक है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। देखो, बालका लेखम लिखत। अब इसमें क्या आएगा? बालक क्या है? कर्ता है, लेखम कर्म है और अलिखत क्या है? क्रिया है। तो बालक क्या है? प्रथमा है। ठीक है, क्योंकि कर्ता है और प्रधान है, और द्वितीय क्या है? कर्म है, और कर्तृ पदानुसार है, यानी कि कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है। किस में चल रही है? कर्तृवाच्य में। अब है कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में हम क्या करेंगे? बालकेन लेख अलिखत, लिखतः, लिखितः। इसमें देखो, कर्ता में तृतीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है। और लेखा क्या है? कर्म, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता है तो कर्म में क्या होगी? प्रथम विभक्ति होगी, और जो कर्ता है उसमें कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति होगी। ठीक है। और जो कर्ता के अनुसार ही क्रिया चलेगी, दोनों में कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी। और यहाँ पे तो कर्म के अनुसार चल रही है, कर्म के अनुसार क्रिया चल रही है। ठीक है। यहाँ पर हम देखें, ध्यान देने योग्य वाक्य पढ़ेंगे। कर्तृति पदे प्रथम विभक्ति। कर्तृ में यानी कि कर्ता, जो कर्तृवाच्य वाक्य है, इसमें क्या होगी? प्रथमा विभक्ति होगी, और कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी। कर्तृ इति पदे तृतीय विभक्ति। कर्तृ में तृतीय विभक्ति होगी यहाँ पर, और कर्म में प्रथम विभक्ति होगी, और क्रिया कर्म के अनुसार चलेगी इसमें। कत प्रत्यय युक्ता नाम पदानाम रूपाणि त्रिषु लिंगेषु भवति। जो कत प्रत्यय है उसमें युक्त पदों के रूप 3 लिंगों में होते हैं। ठीक है। जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब देखो, पुल्लिंग में कैसे चलेगी? बालक, बालक वत। स्त्रीलिंग में लता वत, यानी कि लता के समान। यानी इसमें क्या बता रखा है? जो पुल्लिंग के सभी शब्द रूप हैं वो बालक के समान चलेंगे, स्त्रीलिंग में लता के समान चलेंगे, जब नपुंसक लिंग आएगा तो उसमें फल के समान ही चलेंगे। कत प्रत्यांत पदस्य प्रयोग विशेषण रूपेण अपि भवति। जो कत प्रत्यय हैं उनके जो पदों का प्रयोग है वो विशेषण के रूप में भी होता है। देखो, कत प्रत्यांत पदानि, ये कत प्रत्यय के हैं प्रयोग, और ये विशेष्य हैं, और ये कत प्रत्यय के पद हैं, और ये भी विशेष्य पद है। देखो, यहाँ पर दे रखा भीता, खादितवत, खादितम, श्रुतः, बालिका, अन्नम, पाठः, पृष्ठः, पीतम, पठितः, प्रश्नः, दुग्धम, पाठः। ठीक है। ये विशेष्य हैं और ये क्या है? कत प्रत्यय है। भीता, बालिका, खादितम, अन्नम, श्रुतः, पाठः, पृष्ठः, प्रश्नः, पीतम, दुग्धम, पठितः, पाठः। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अभ्यास कार्य दे रखा है। मंजूषाया उचितम विशेषणम चित्वा समक्षम लिखत। मंजूषा दे रखी है हमारे सामने, और विशेषण शब्दों को हमें चुनकर लिखना है। मैंने पहले से लिख रखे हैं, आप लिखें इनको, हमें छांट के लिखने हैं। विशेषण क्या आएगा? प्रबुद्ध बालक, विकसितम पुष्पम, धावितः अश्वः, तप्तः सूर्यः, पठितः पाठः, सुप्ता बालिका, श्रान्तः पथिक, पक्वम फलम। अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूल पदानां प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभज्य वा लिखत। छात्रैः, पहला है छात्रैः संस्कृत दिवसस्य
आयोजनम क्री प्लस कत क्या बन जाएगा, कृतम। ठीक है। व्यासेन महाभारतम विरचितम, वि रच धातु और क्या आएगा, कत प्रत्यय, वि प्लस रच प्लस कत। कालिदासेन त्रीणि नाटकानि, रच प्लस कत क्या बनेगा, रचितम। विष्णु शर्मणा पंचतंत्रम, लिख प्लस कत क्या बनेगा, लिखितम। अस्माभि भोगा न भुक्ता, भुक्ता में कौन सी धातु है, भुज प्लस कत प्रत्यय लगा हुआ है। भोगेई वय में भुज प्लस कत भुक्ता। सन्यासी ना तप है, तप प्लस कत तप्त। ठीक है, इसको हम तप्त भी ऐसे लिख सकते हैं, आधा प आएगा इसमें। मया मधुरानी फलानी खादितानी, खाद प्लस कत लगेगा इसके अंदर। अब दे रखा है कत्वतु प्रत्यय। कत्वतु, और मैंने आपको पहले ही बताया था कत और कत्वतु ये भूतकाल वाले प्रत्यय हैं। ठीक है, और जो लंग लकार में प्रयोग होते हैं, लंग लकार भी हमारा भूतकाल के लिए ही प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखो इसमें कत्वतु प्रत्यय में ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। अब अपश्यन पुल्लिंग में अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो दृष्टवान, और स्त्रीलिंग में दृष्टवती। कौन सी धातु है, दृश्य धातु है। अपश्यत, अपश्यता में अपश्यन हम करते हैं, तो यह अपश्यत दे रखा है तो क्या आएगा, दृष्टवान दृष्टवती। अचिंत्यत चिंतितवान चिंतितवती। क्यों, क्योंकि इसके हमें चिंत प्रत्यय जब धातु लग रही है और कत्वतु प्रत्यय लगेगा तो कत्वतु क्या क्या बचेगा, तवत बचेगा। ठीक है, कत्वतु का क्या बच रहा है, तवत बच रहा है, और कत का क्या बचता था, कत बचता था। अभवत में भूतवान भूतवती। अकथ्यत कथितवान कथितवती। अभ्रमत भ्रमितवान भ्रमितवती। अक्रोध कृतवान कृतवती। अतिष्ठत स्थितवान स्थितवती। अगच्छत गतवान गतवती। ठीक है, ये पुल्लिंग के अनुसार और ये स्त्रीलिंग के अनुसार घर में बस कोई वाक्य आता है तो। कत्वतु प्रत्यय रूपाणी त्रिषु लिंगेषु भवति। जैसे कत प्रत्यय आए थे तीनों लिंगों में थे, उसी प्रकार कत्वतु प्रत्यय है वो भी तीनों लिंगों में होते हैं। अब कैसे चलेंगे, जो पुल्लिंग होगा वो भवत के समान चलेगा, जैसे भवत का शब्द रूप होगा उसी के अनुसार चलेंगे कत्वतु प्रत्यय। स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसक लिंग में जगत के समान। अब देखो पश्यन्तु एतानि वाक्यानि, देखो इन वाक्यों को। स अयम बालः भवान गतवान। स देखो, वह, अयम यह बालक, भवान आप, गतवान। तऊ, स का मतलब क्या है, वह, तऊ का वे दो और ते वे सब। ठीक है, वह वे दो वे सब। अयम इमो इमे। बाल बालो बाला। भवान भवंतो भवंत। ठीक है, उसके बाद है अहम त्वम, पुल्लिंग में ही ये गतवान, गतवान लगता है, और स्त्रीलिंग के लिए गतवती। अवाम युवाम गतवंतौ, स्त्रीलिंग में क्या आएगा, गतवत्यौ। वयम यूयम, अहम क्या है, मैं, अवाम हम दो, और वयम हम सब। ठीक है, त्वम तुम, युवाम तुम दो, यूयम तुम सब। ठीक है, तुम गए तुम सब गए, तुम गए तुम दो गए और तुम सब गए। ठीक है, यूयम गतवंत गतवत्य है स्त्रीलिंग में। सा, अभी देखो स्त्रीलिंग के हैं ये और पुल्लिंग के हैं। अब इनको देखते हैं, सा भी पुल्लिंग के लिए प्रयोग करते हैं। सा ते ता, वह वे दो वे सब। ठीक है, इम इयम इमे इमा। बाला बाले बालहा। भवती स्त्रीलिंग के लिए है, भवती गतवती, भवत्यो गतवत्यो, और भवत्य गतवत्य। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर किया था, आपको थोड़ा देखने में लग रहा होगा, लेकिन ये इसके समान ही है, गतवान गतवती। अभ्यास कार्य करेंगे। कत्वतु प्रत्यय हमें किस में करने हैं, कर्तृवाच्य में, और कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है। बालका अभ्रमत, बालका भ्रमितवान। बालकौ अभ्रमताम, बालकौ भ्रमितवन्तौ, दो के लिए प्रयोग हो रहा है तो भ्रमितवन्तौ। बालकः अभ्रमन्, अब देखो अभ्रमत अभ्रमताम अभ्रमन्। ठीक है, भ्रमितवान भ्रमितवन्तौ भ्रमितवन्तः। स चिंत्यत स अचिंतित चिंत्यवान। तौ अगच्छताम तौ
गतवन्तौ। ते खादन् ते खादितवन्तः। त्वं किम् अखादः त्वं किम खादितवान। जैसे हमने यहाँ पर कैसे देख सकते हैं, अखादः अखादतम अखादत, खादितवान खादितवन्तौ खादितवन्तः। ठीक है, ऐसे करके हम देख सकते हैं। अहम अपठम अहम अपठितवान, अहम अपठम अवाम अपठाव वयम अपठाम, यानी कि अपठम अपठाव अपठाम, खादित पठितवान पठितवन्तौ पठितवन्तः। स्त्रीलिंग परिवर्तनम कुरुत। अभी हमें क्या करना है कि जो वाक्य हमें दिए रखे हैं इसको हमें स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है। ये पुल्लिंग में दे रखे हैं। अध्यापिका कथितवान, क्या आएगा, अध्यापिका कथितवती। ठीक है, जैसे भ्रमितवान भ्रमितवती, खादितवान खादितवती, गतवान गतवती, पाठितवान पठितवती, निवेदितवान निवेदितवती, पृष्ठवान पृष्ठवती, दत्तवान दत्तवती। ठीक है, अभी हमने किए ये कथवतु और कथ प्रत्यय जो किसमें प्रयोग होते हैं, भूतकाल में। आप सभी इसका अभ्यास करेंगे दोबारा से। ठीक है, धन्यवाद विद्यार्थियों।